Good morning to everybody. Today we'll go to start the topic coming under plant physiology, that is plant nutrition, or we can say mineral nutrition. And everybody you know that this is the topic of the first year. I am Dr. Arun Kumar Rath, lecturer in botany from Sri Jaydev College of Education and Technology Bhubaneswar. तुम्हें माने सब जानिछ जे मिनरल न्यूट्रिशन कौन मिनरल कौन आमे टिके ओडिया रे कथा हबा। न्यूट्रिशन जदि आमे खाद्य खाउछु तो खाद्य माने आम बॉडी को न्यूट्रिशन आसुची किंबा पोषक तत्व किंबा पोषक किंबा खाद्यर जो रहिछि विभिन्न टाइप रो कंपोजिशन विटामिन्स तापरे मिनरल्स प्रोटीन अमीनो एसिड फैट्स लिपिड्स ये सब जिनिस आम बॉडी को आसुची। तेणु आम बॉडी जदि एक्टिव आमे हबा आमे बहुत चल प्रचल ठीक करवा बॉडीर इम्यूनिटी बढ़ेबा ताहले आम पाई खाद्य जरूरी। खाद्य आमे जहाँ खाऊचु न्यूट्रिशन जहाँ रही खाद्य रे आमर जो पाकस्थली अच्छी से अब्जर्व हैला परे जो नॉन अब्जॉर्बेंट कि नॉन यूटिलाइज मटेरियल सी स्टूल आकार रे बाहरी जाउची। तो आमे जिमिता खाद्य खाई सतेज होउछु प्लांट माने मध्य सेमितिका खाद्य खाइबा दरकार। तो खाद्य न खाइले से मानकर प्रॉब्लम आसीबो। तेणु एठी आमे देखिबा किछि जगह रे देखिथिबो आमर जो धान चाष करा जाउ अछि किंबा विभिन्न पनीपरिबा चाष करा जाउ अछि चाषी माने किंबा कृषक माने से माने खेतरे सार किंबा पीडिया ए मानंकु प्रयोग करू अछंती। जदि ए मानंकु प्रयोग करा जाए ताहाले गच्छ हृष्टपृष्ट हबो। बेले बेले मध्य टीवी रे देखु तो हृष्टपृष्ट मध्य गच्छ हबा दरकार एवं हृष्टपृष्ट गच्छ हेले चाषी दि पैसा पाइबो। चाषी दि पैसा पाइले चाषी मुहरे हस फुटिबो। तेणु देश मध्य आगो को आगे जाई पारिबो। काहेकि ना आम भारत वर्ष किंबा ओडिशा जो अच्छी राज्य आम हेलु कृषि प्रधान राज्य। तेणु एनी हाउ से मिनरल न्यूट्रिशन कौन प्लांट किमितिका ताकू नौ अच्छी एवं प्लांट जदि न नहीं पारिला तार कौन सबू रोग होबार संभावना अच्छी कि लक्षण देखा जीवार संभावना अच्छी ताकू आज आम टिके एज पर द सिलेबस आम डिटेल डिस्कशन करिबा। तो इंग्लिश रे आसुची मिनरल न्यूट्रिशन द स्टडी ऑफ सोर्स मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन distribution and metabolism of various inorganic substances. एटी मने रखो inorganic substances that is called as minerals by plants for their growth, development, structure, physiology and reproduction. तने ए सब जिनिस पई सबु जिनिस अर्थात रिप्रोडक्शन फिजियोलॉजी स्ट्रक्चर डेवलपमेंट ग्रोथ ए सब कंप्लीट करबा पई प्लांट नीड्स मिनरल। तो ये दीटा टर्म आमर आसला डेफिनेशन प्रथम है दीटा टर्म आसला गोटे मिनरल गोटे न्यूट्रिशन। तो मिनरल कौन ना मिनरल इज ऑलवेज एन इनऑर्गेनिक एलिमेंट एटा आसीगला केमिस्ट्री पाठ। तो मिनरल इज एन ऑलवेज इनऑर्गेनिक एलिमेंट एक्वायर्ड मोस्टली in the form of inorganic ions from the soil. So maximum minerals get absorbed by the plant from the soil. The second is what is nutrients or what is nutrient, a substance needed to survive or necessary for the synthesis of organic compound. तो आमे कहबू आमे लो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म आमर बायोमोलिक्यूल तयारी हबो। तो सेगुडा सब ऑर्गेनिक जिनिस। तो ऑर्गेनिक जिनिस तयारी हबा पई एवं we need particularly the minerals or inorganic nutrient to form what? Organic compound. So for the synthesis of organic compounds we need such type of things. So now the question is method to study the mineral requirement of plants. How will study, what are the methods we can know the minerals are urgently needed. तो तुम्हें जानी थी आजिकली बहुत बड़ बड़ एडवांस कंट्री रे माटी विहीन किबा माटी न नहीं से माने मध्य चाष करूचंती। से चाष को आमे कहूचु हाइड्रोपोनिक्स।
So hydroponics is the technique of growing plants in nutrient solution in complete absence of soil. This method is used to determine the nutrients essential for plants. In this method, plant is cultured in soil free. In soil free, tamane eti soil darkar nahi. Defined mineral solution, defined mane specific mineral solution are highly required. These methods require purified water. tamane water e konosi microorganism nathibe, so water should be purified and mineral nutrients also needed. Essential elements are identified and their deficiency symptoms are discovered by hydroponics method. ताने ये मेथड रे हमें जो एसेंशियल जिनिस रखिबा जो दबा नाही एसेंशियल न्यूट्रिएंट को या भीतर एडिशन करिबा नाही ताहले गच्छरे विभिन्न लक्षण किंबा सिम्पटम देखा जिवो. तो यही मेथड को हमें जनरली कहू हाइड्रोपोनिक्स एंड इट इज आल्सो यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स लाइक टोमाटो कुकुम्बर ए सब जिनिस मध्य करबा पई पर्टिकुलरली आम यूज करूँ हाइड्रोपोनिक्स जोटा कि तुम सॉइल नथिबो कोनोसी कंटेनर भितर न्यूट्रिएंट रहिबो अल्प अमाउंट आम दबु दरकार पड़े वी कैन यूज द कोकोपीट नड़िया कतार जो पीट अच्छी आम कहूँ कोकोपीट इंग्लीश ताकू दे आम गछ ग्रो करूँ एवं ए टेक्निकटा यही टाइप ये देख गोटे फनेल अच्छी फनेल आम न्यूट्रिएंट को छाड़ू धीरे धीरे जेतिक न्यूट्रिएंट वाटर दरकार आम ताकू छाड़ू. एठी आउ गोटे जिनिस अच्छी आम ताकू एरेटिंग ट्यूब तामाने एटारे घांटीबू अर्थात एरेसन करूँ न्यूट्रिएंट को एरेसन करूँ एवं एठी गोटे ग्लास टाइप मटेरियल अच्छी कि फाइबर टाइप मटेरियल ता भितर एयर टाइट करके आम रखिबू एठी कटन प्लग दबू एवं धीरे धीरे से गछ ग्रोथ हम एवं यही जगार न्यूट्रिएंट से पाइला एवं न्यूट्रिएंट पाइला पर गछ ग्रो करिवो. तो कटन प्लग कि कटन आम तुला ये देलु ये गछटी ग्रो करुँ देख या भितर रही न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन. तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक जार हो पारे किंबा गोटे मॉडिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक ग्लास हो पारे डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट. प्लांट ग्रोथ करने केते स्पेस दरकार से अनुसार आम चेंज करि पारिबु. तो ये है जनरली मेथड्स फॉर टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट्स. तो नेक्स्ट आम जीवा देखिबा नेक्स्ट आम आसुचु तो एथिरे आसी एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स. And if we'll go for classification of minerals, around 65 elements are found in different plants. Scientists semane study करिसंती पाखापाखी 65 minerals or the elements are found in different plants. I am saying not in a plant, गोटे plant रे देखा जाए नहीं किंतु they are available in different plants, approximately 65. And now we'll go for criteria is for essentiality. So if we will go for the criteria for essentiality, they may needed in more amount, they may be needed in less amount. So element must be absolutely necessary for the normal growth and reproduction to complete their life cycle. The growth and reproduction kariba pai elements are highly required for growth and reproduction or complete the life cycle. The requirement of element must be specific and not replaceable. तो रिक्वायरमेंट एलिमेंट माने स्पेसिफिक माने एटा पर्टिकुलर प्लांट पे पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट दरकार से रिक्वायरमेंट नथिबो ताले प्लांट रे विल गेट द डिफरेंट सिम्पटम्स से सिम्पटम्स किबा लक्षण हमें परवर्ती समय रे हमें देखिबा. देन एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट्स. सो एलिमेंट्स मस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट. मु एज फॉर एग्जांपल देली क्लोरीन manganese किंबा पोटासियम. पोटासियम इज हाईली रिक्वायर्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एंजाइमेटिक रिएक्शन. तो क्लोरीन manganese दे आर हाईली रिक्वायर्ड फॉर फोटोलिसिस वाटर. तो एमाने मध्य डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म रे इन्वॉल्व होउचंती एवं सिमि यदि मैं कैलकुलेशन करूछु टोटली 17 एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्लांट इन जनरल. सो आउट ऑफ 17 एलिमेंट जनरली 9 कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन oxygen, phosphorus, sulfur, potassium, calcium and magnesium. These are required in more amount, so they are called as macronutrient. Mone rakho, it is 9 in number, so macronutrient is 9 in number. The next come to micronutrient, and if we go to the micronutrient, they are 8 in number. Earlier it was 7, now it is 8. Last time I add karichu nickel, aguru nickel nathila. बर्तमान आमर निकेल आसी जाइछि किंतु मैक्सिमम बुक रे दे हैव मेंशन्ड 16 बट 17 इज ट्रूली करेक्ट. 17 छाड़ला परे आउ तीनटा मध्ये अल्प अमाउंट रो दरकार किछि प्लांट रे ताको हम परवर्ती समय रे देखिबा. तो माइक्रोन्यूट्रिएंट रे असला आयरन
manganese, copper, molybdenum, zinc, boron, chlorine and nickel. So these are 17 in number totally, and out of 17, 9 are macro and generally 8 are micro. Then now we'll go to what is macro. Now etiki mane rakho, macronutrients or macro elements are required by the plant in more amount. अधिका amount रे हमर plant र दरकार. So that अधिका amount केते हेतिबो ना, it is generally 10 millimole per kg of dry matter. तो तार amount टा more than 10 millimole per kg of dry matter अधिका हेतिबो. एवं यदि माइक्रो देखिबा, it is required in very small amount or small quantity and its amount is generally less than 10 millimole per kg of dry matter. तो आउ थरे कहि दउची, generally आमर macro means 10 millimole per kg of dry matter रे से अधिका रहिथिबो. ड्राई मैटर कोन चिंता करिबा, देखिबा, डिस्कशन करिबा. एंड लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर रे मध्य ताठर कम रहिला ताको हमें कहबा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. तो एनी हाउ, तो ड्राई मैटर मीन जेते बेले रिसर्च पर्पज हमें करूचु, रिसर्च काम पई हमें ते यूज करा जाउची, से रिसर्च पर्पज रे हमें सबु बेले फ्रेश वेट न नै ड्राई वेट हमें नौ सुखे की तार ओजन नियाजिबो. एवं ड्राई वेट प्रैक्टिकल पर्पस पे जदि हमें नौचु, जनरली वी हैव टू कीप द मटेरियल इन ए ओवन ऑफ 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉर 72 आवर. 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 3 दिन पाई जदि हमें रखिबो, तापर ऑटोमेटिक ड्राई वेट ही आसीबो, आउ कोनोसी पानी ता भितरे नथिबो. तो याकू छाडिला परे मु ऑलरेडी कहितली, तीनोटी कि बा चारिटी मध्ये दे आर हाईली रिक्वायर्ड. These are in addition to 17 essential elements, there are some beneficial elements such as sodium, silicon, cobalt and selenium are required by higher plants. So they need 4 different extra, that is sodium, silicon, cobalt, selenium are required by the higher plants besides 17. तो next हमें वर्तमान परवर्ती जीवा. तो सेतरे हमें आसीबा on the basis of diverse functions and essential elements are divided into following categories. Diverse function अनुसार essential elements को हमें चारिटा कैटेगरी विभक्त करिचु. गोटेला components of biomolecules, तमाने सेतरे आसीला हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. Biomolecules रे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन is highly required. Then components of energy related chemical compounds, सेतिरे आमर आसिला जनरली Mg अर्थात मैग्नीशियम, फॉस्फोरस इन एटीपी particularly. Then activate or inhibit enzyme रे आसिला जिंक एंड मैंगनीज. After the osmotic potential of the cell, सेतिरे आसिला alter the osmotic potential of the cell, alter the osmotic potential cell, सेतिरे आमर आसिला पोटासियम. तो components of biomolecules से मध्य हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन छाड़ला परे we also need the carbon. Carbon also highly required in components of biomolecules. Then now the role of macro and micronutrients. What is the perfect role performed by the macro and micronutrient? So essential elements participate in various metabolic processes in plants such as permeability of cell membrane, maintenance of osmotic potential, electron transport system, etc. Acts as major constituents of macromolecules and coenzymes. Acts as major constituents of macromolecules and coenzymes. Then various forms and function of essential nutrients. Then what are the different function? ताको दे में जानिबा. एवं individual macro and micro element, they are having some specific function. And you know that carbon, hydrogen and oxygen, these are 3 elements, though cannot be categorized in mineral elements. काहे कि ना generally these are not available in the soil particularly. तो मिनरल आकार रे किंबा खनिज पदार्थ आकार रे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन देखा जाए नहीं. कार्बन is available particularly in carbon dioxide form. Hydrogen also available in particular hydrogen gas and also along with the water, and oxygen is also available in the atmosphere, is also in the form of water. So these 3 elements, that is carbon, hydrogen, oxygen, cannot be categorized as mineral elements, are indispensable for plant growth. However, they are highly required for the plant growth, but they are not considered as minerals, and these are also otherwise called as
framework elements. These are otherwise called as framework. तमने यही तीनटा जिनिस नहले आमर skeleton किंबा framework कदापि हेई पारिबो नहीं. Then now we'll go to individual आमे देखिबा role. So nitrogen is required by plants in greatest amount, high amount जदि आमर दरकार nitrogen. सेहिति पई देखिबो चासी माने maximum use करूचंती यूरिया सार. यूरिया रो 46% nitrogen content रहिछि. So nitrogen is highly required for the plant growth, particularly for the synthesis of chlorophyll pigment, requirement for the nucleic acid, required for the proteins, required for the amino acids. So nitrogens are highly required for making of nucleic acid, proteins, amino acid, and also the chlorophyll pigment. So they are generally consumed by the plant in the artificial manner as urea fertilizer. So required by plants greatest amount, it is absorbed by the plants as nitrate, nitrite, and ammonium ion. It is one of the major constituent of proteins, nucleic acid, vitamins, and amino acids mu already kahi achi. Next ame jiba phosphorus. Phosphorus madhya generally a constituent of ATP as well as nucleic acid kimba nucleotide. So absorbed by plants from soil in the form of phosphate ions. ये phosphate ion आकार रे soil absorb करूची. It is the constituent of cell membrane. Cell membrane ने मध्य आमर phosphorus रहिची. Phospholipoprotein आमे कहूचु. Phospholipoprotein. The cell membrane composition is phospholipoprotein. So all nucleic acids and nucleotides require phosphorus. तो जितने nucleic acid अच्छी maybe DNA or RNA maybe nucleotides they need phosphorus because we know that nucleoside and phosphoric acid are combined to form the nucleotides. Next is potassium. Absorbed as potassium ions. याकु मध्य प्लांट रे यूटिलाइज करूचु जनरली सार आकार रे कोन ना पर्टिकुलरली पोटास सार आमे कहूचु ओडिया रे पोटास सार किंबा आमे त कहूचु म्यूरेट ऑफ पोटास. देखिबो एटा बेले बेले नाली कलर बेले बेले मध्य धळा कलर and help to maintain cation anion balance in the cells. It is involved in protein synthesis, opening and closing of stomata. So it performs the key role in protein synthesis and also helping in opening and closing of stomata. Stomata open haba and close haba depending upon the concentration of potassium ion, or you can say influx of K plus ion causes opening of stomata and efflux of potassium ion causes closing of stomata. The next is your calcium. Calcium तुमे जानी च हमर major constituent of the bone is calcium. तो calcium हम generally कोठु पाउचु. Human being generally they are consuming the calcium naturally. हमें विभिन्न bone, fish bone, chicken bone, mutton bone हमें calcium पाउचु. किंतु plant किमिदिया पाउचु हमें देखिबा ना absorbed by plants from soil in the form of calcium ions, that is Ca2+, used in synthesis of cell wall. It activates certain enzyme. Calcium also activate or generally acting as activator for certain enzymes. Then another is the magnesium. So magnesium तुमे जानी चाहिए already Mg तक हमें कहूचु. So absorbed by plants in the form of Mg2+ ions. It activates the enzyme for respiration, photosynthesis, and involved in synthesis of DNA and RNA. It is constituent of the chlorophyll pigment. It is the constituent of the what? Na chlorophyll pigment. Particularly kiye na magnesium. Kahiki na chlorophyll central part, or we can say heart, or we can say core of the chlorophyll pigment contains Mg. Then guided by 4 nitrogen. Next ame asiba sulfur. Sulfur mane odia re ame kohuchu gandhaka. Plants obtain sulfur in the form of sulfate SO4 2-, present in amino acid. Ebong dita amino acid achi amar sulfur containing amino acid, that is called as cysteine and methionine, which is rich with sulfur and is the main constituent of coenzymes and vitamin. Eta madhya coenzyme of vitamin generally main constituent. Then another is iron. Ame janichu amar blood tiyari kariba pai, blood ro generally maintain kariba pai, hemoglobin generally blood ame kahuchu we need the iron. कारण आयरन गुड़ा जनरली हमें पाउचु जनरली विभिन्न साग जातीय खाद्यरु. तो आयरन मध्य प्लांट पे हाईली रिक्वायर्ड. सो आयरन obtained in the form of ferric ion Fe3+. You know that
iron generally available in oxidized form, that is Fe3 plus, and reduced form, that is Fe2 plus. However, iron obtained in the form of ferric ion for the plant, that is Fe3 plus, it is important constituent of protein involved in transport system. जो protein मैंने transport system रे help करूचंती सेमानक बाई एरा major constituent of the iron. Then another is the manganese, and manganese, you know that it is a micronutrient and absorbed in the form of Mn2 plus ions, and main function is splitting of water to liberate hydrogen and oxygen during photosynthesis. तो manganese आउ तुमरा chlorine generally helping in photolysis of water, अर्थात hydrogen और oxygen भांगी के बाहर करूची पानी भांगिला परे in the presence of light. So main function is splitting of water to liberate hydrogen and oxygen during the time of photosynthesis. Then another is the zinc. Zinc also a micronutrient. So zinc obtained as Zn2 plus ions activate enzymes like carboxylase needed in formation of oxygen. So oxygen is another phytohormone. If zinc is available, that phytohormone is generally synthesized in more amount. So generally चाषी माने यूज करूचंती generally zinc as micronutrient, zinc sulfate मध्य माइक्रोन्यूट्रिएंट आकर यूज करूचंती एवं बेले बेले मध्य स्प्रे करा जाउची जिंक फॉर्म. एवं तुमे मध्य जानिच कोरोना पाई जो ठंडा होउची सेथिरे मध्य विटामिन सी विथ जिंक एवं गोटे मेडिसिन नाम हैला सक्सी. तो ताकू मध्य आमे माने खाउछु काइना जिंक इज आल्सो एसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग एज वेल एज प्लांट. Then another is the copper. Copper absorbed as cupric ions. You know that there is cuprous and cupric, two forms are generally available in the copper, but plant absorbed as cupric ions involved in various metabolic activities and redox reactions. Then boron, ODI रे में कहूँ टांगना, boron absorbed as BO3 3 minus or B4O7 2 minus ions required for uptake of calcium, cell elongation and pollen germination. तो जनरली सेल एलंगेशन करिबा पई एवं कैल्शियम को ऑब्टेन करिबा पई, पोलन जर्मिनेशन करिबा पई, एंड समटाइम्स आल्सो बोरॉन हेल्पिंग इन फ्लोएम ट्रांसपोर्ट. फ्लोएम को मध्य ट्रांसपोर्ट भल की करिबा पई हमर बोरॉन इज हाईली रिक्वायर्ड. देन अनदर इज द क्लोरीन. तुम जानि छ सोडियम क्लोराइड सॉल्ट को दि पानी डिसॉल्व करिबु तले Na+ Cl- बाहरिबो. सो क्लोरीन आल्सो एब्सॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ Cl- ions determine the solute concentration and splitting of water during photosynthesis. So chlorine generally maintain or the solute concentration and helping in splitting of water during photosynthesis. अर्थात पानी को लाइट रो प्रेजेंस रे भांगी हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन तैयारी करिबा पई क्लोरीन नो इंपोर्टेंट रोल रही अछि. मु भाबुची आराम से तुमे किछि जिंस जानि पारिथिबो, किछि असुविधा नाही. तेणु आग को आम माड़ी जावा दैट इज डेफिशिएंसी सिम्पटम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट. व्हाट आर द डेफिशिएंसी? शॉर्टेज हैला माने कोन कोन लक्षण गछरे देखा जिवो ताकू जदि जानिबा ताकू आम कहबा डेफिशिएंसी सिम्पटम्स. अर्थात खाली आखिरे आम जानि परिबा कोन कोन तार डेफिशिएंसी रहिछि किंबा शॉर्टेज रहिबार लक्षण कोन. तेणु ताकू आम विस्तृत आलोचना करिबा. तो एनी हाउ when supply of essential elements becomes limited, plant growth is retarded. So supply of essential elements becomes limited, there is limitation of the essential element, then growth is hampered or growth is generally retarded, slow he jauchi. The concentration of essential elements below which plant growth is retarded is called critical concentration. तामाने किछि गोटे concentration अछि ता लेवल तलकू जदि आसीगला ताहले ग्रोथ हाम्पर कला एंड दैट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज क्रिटिकल कंसंट्रेशन. मु तार एग्जांपल दउची क्रिटिकल कंसंट्रेशन कोन. वर्तमान देखिबो किछि दिन पूर्व बन्या हमर हे जाईची 2020 मसिया रे बन्या हैला. बन्या किमितिया कटक किंबा जनरली पुरी किंबा ए डिस्ट्रिक्ट किंबा संबलपुर अनुगुल जिल्ला रे किमितिया बन्या होची ना. बन्या इज जनरली कंट्रोल्ड और फ्लड इज जनरली कंट्रोल्ड by the gates of Hirakud Dam. तो हीराकुद डैम रो गेट खोलिला ताले बन्या हबो, गेट बंद हला बन्या हबार चांस नाही. काहे कि ना तांकर गोटे लिमिटेशन रहिछि एतिकी हाइट रो पानी रहिबो, दैट इज ए क्रिटिकल हाइट. ताठरो अधिका पानी हे गला
कि पानी फ्लो बढ़िला तो से माने धीरे धीरे जल निष्कासन करने चाहिए तो सी जमी गोटे क्रिटिकल हाइट रही डैम एतिकी लेवल ठारू अधिका पानी आसला आम ओडिया रे कहूँ विपद संकेत तो सीमितिका विपद है जदि क्रिटिकल कंसेंट्रेशन ठारू कम हम ताले गछपाई विपद एवं गछर ग्रोथ रिटार्डेड करिवो मु भाबुची एटा आराम से बुझी पारिथिबो क्रिटिकल कंसेंट्रेशन कि क्रिटिकल लेवल किंबा विपद संकेत कौन इन एब्सेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट प्लांट शोज सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस तो गोटे पर्टिकुलर एलिमेंट जदि शॉर्टेज होउची ताले प्लांट मध्ये से मानकर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस से माने देखा जाउची द पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट शो डेफिशिएंसी सिम्पटम्स depend upon mobility of elements in plants. Elements that are actively mobilized, that is nitrogen, magnesium and potassium, show deficiency in older regions. आउ थरे कहि दउची एलिमेंट लाइक नाइट्रोजेन मैग्नेशियम एवं पोटासियम यदि शॉर्टेज हैला ताहले से माने डेफिशिएंसी देखेबे कोठी ना इन ओल्डर रीजन अर्थात बूढ़ा हो जाइथिबा क्या पत्र ओल्ड लीफ ओल्ड स्टेम ओल्ड फ्रूट एमानंकर नाइट्रोजेन मैग्नेशियम एंड पोटासियम सिम्पटम देखा जिवो ऑन द अदर हैंड सिम्पटम्स अपीयर फास्ट इन यंग रीजन एवं जनरली यंग रीजन ने आगे देखा जिवो सिम्पटम देन कौन हबो ना जनरली ट्रांसपोर्टेड टू द मैच्योर टिश्यू और टू द ओल्डर रीजन एवं या जनरली आम कहूँ कैल्शियम यही टाइप सिम्पटम देखा तो एनी ऑफ दिस इज द जनरल सिम्पटम्स बर्तमान आम देखा कौ टाइप सिम्पटम देखा जाउची एटी देख डेफिशिएंसी डिजीज जदि सोडियम पोटासियम मैग्नेशियम सल्फर आयरन मैंगानीज जिंक मोलिब्डेनम डेफिशिएंसी देखागला ताहाले सेही टाइप जिनस आम कहबू क्लोरोसिस सो व्हाट इज क्लोरोसिस ना लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू येलोइंग ऑफ लीव्स तो क्लोरोफिल पिगमेंट यदि लॉस हो गला तो पत्रटा कौन हम ना ग्रीन परिवर्ते हलदिया कलर हो गला तो ताकू आम कहलु क्लोरोसिस दिस इज द क्लोरोसिस सिम्पटम्स मॉर्फोलॉजिकली आमको इमितिका देखा देन अनदर द डेफिशिएंसी डिजीज इज नेक्रोसिस सो डेथ ऑफ टिश्यू और द लीफ देख टर्मिनल पार्ट रे कौन है ना डेथ अर्थात गछर पत्र सुखीगला कि टिश्यू गुड़ा ये मरीगले तो ये टिश्यू मरीगले कौन पाई डेफिशिएंसी ना कैल्शियम डेफिशिएंसी शॉर्टेज है मैग्नेशियम शॉर्टेज है कपर शॉर्टेज है पोटासियम शॉर्टेज है एवं एमानंक पई आमर डेफिशिएंसी सिम्पटम आसीगला नेक्रोसिस और वी कैन से डेथ ऑफ टिश्यू पर्टिकुलरली द लीफ देन अनदर डेफिशिएंसी इज व्हाट ना स्टंटेड प्लांट ग्रोथ माने प्लांट रो ग्रोथ गुड़ा हाइट कमी जीवो एवं याकू आम सिम्पटम कहबा लेस हाइट ऑफ प्लांट कहा पाई हबो आयरन एंड पोटासियम जदि आयरन पोटासियम नॉर्मल लेवल ठारू कम हेले ताहाले गछर हाइट मध्य कमी जीवो मनुष्यर हाइट नुह गछर हाइट कमिबो देन अनदर इज द प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीव्स एंड बर्ड्स तेणु बर्ड्स किंबा लीव्स मैच्योर हेई नाहंती से माने मध्य गली पड़े कि गछ झाउली जाई पारे कहा पाई ना फॉस्फरस मैग्नेशियम कपर सो फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड बर्ड्स देख ये बर्ड्स गुड़ा झाउनी गलानी पत्र गली पड़ार संभावना रही देन अनदर इज द इनहिबिशन ऑफ सेल डिविजन तो सेल डिविजन मध्य जो हवा कथा ग्रोथ हवा कथा सेल डिविजन मध्य कमी जाउची तो जहाँ फल स्टेम रो एलोंगेशन कि इंटरनोड रो एलोंगेशन बढ़ी छोट हो पत्र साइज छोट हम फूल साइज छोट हम बर्ड रो साइज छोट हम ये कहा पाई ना नाइट्रोजेन पोटासियम सल्फर मोलिब्डेनम एमानंक पाई जनरली आमर इनहिबिशन ऑफ सेल डिविजन हैला तो डेफिशिएंसी ऑफ एनी एलिमेंट मे कॉज मेनी सिम्पटम्स सो गोटे टाइप रो एलिमेंट रो डेफिशिएंसी मध्य गुड़ाए टाइप रो सिम्पटम देखि पारिबा किंबा सेम सिम्पटम्स मे बी कॉज बाय डिफरेंट एलिमेंट्स तो ओडिया रे कहि दोची गोटे एलिमेंट ले गुड़ाए सिम्पटम लक्षण देखा जिवो गोटे लक्षण पाई मध्य मेंचा एलिमेंट रो डेफिशिएंसी मध्य थाई पारे सो टू आइडेंटिफाई द डेफिशिएंट एलिमेंट्स वेरियस सिम्पटम्स आर कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड चार्ट तो जो माने साइंटिस्ट अछंती किबा मिनरल न्यूट्रिशनलिस्ट अछंती प्लांट मानकर जो माने सॉइल साइंस रे काम करूचंती रिसर्च करूचंती तो सेमानंक पाखरे गोटे पर्टिकुलर चार्ट अच्छी से चार्ट से माने कलर पके कि देखिबे जे एक्जाक्टली कार डेफिशिएंसी हेची तो एटी आउ कॉम्प्लेक्सिटी आसीबो नाही तो डेफिशिएंसी पाई मध्य समटाइम्स
there is a toxicity of micronutrients. then micronutrient जेतिकी requirement plant ପାଇଁ ଦରକାର ताठू अधिक आम apply करिबा then plant also they are also showing toxicity. plant देहरे मध्य जीव नाही. as for example तुमे धर छोट पिला वर्तमान अछो को पिला कहइबो मु 5टी रसगोला खाई परिबी को पिला कहइबो मु 10टा रसगोला खाई परिबी को पिला कहइबो मु रसगोला खाइले थू थू करिबी. तो एठी कोन हला ना दैट इज द एफिशिएंसी कहार कोन सिमितिका किए मध्य अधिका खाइले तार डायरिया हबार संभावना अछि कहार मध्य एलर्जी थिबो से गोटे रसगोला नेउ बांती हेई पारे. तो ए सब जिनिस को जिमते में टॉक्सिसिटी कहूचु किंतु माइक्रोन्यूट्रिएंट जेतिकी दरकार ताठारु अधिका यदि आसीबो तल दैट इज कॉल्ड ए टॉक्सिक फॉर द प्लांट. एनी टिश्यू कंसंट्रेशन which reduces dry weight of tissue by 10% is called toxic concentration. तामाने यदि ड्राई वेट टा 10% रु अधिका कमी गला धर ड्राई वेट गोटे प्लांट रो 100 ग्राम हवा कथा 100 ग्राम न होई 90 ग्राम हैला तेणु ड्राई वेट कमिला यदि ड्राई वेट कमुची ताले मु जानिली दैट इज ए टॉक्सिक कंसंट्रेशन बोली कहली. सो क्रिटिकल टॉक्सिक कंसंट्रेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स. तो डिफरेंट एलिमेंट पाई डिफरेंट क्रिटिकल कंसंट्रेशन रहिछि किंतु जनरली हमें कहबा एनी टिश्यू concentration which reduces dry weight of tissue by 10% is called toxic concentration. Then another is the mechanism of absorption of elements. तो वर्तमान elements is available तार symptom लक्षण हमें जानिलु. तो वर्तमान देखिए what are the mechanism generally adapted by the plants to absorb these things. तो it is very simple mechanism. If you go to the absorption of water, then absorption of water generally taking place by two processes. One is active process and another is the passive process. One is active, another is the passive process. So like that, the mechanism of absorption elements also taking place by active absorption as well as passive absorption. As we know that for active absorption we need ATP. For passive absorption there is no chance of requirement of ATP. Besides that, in the first phase rapid intake of ions occurs in free space or outer space of the cells, that is intercellular space देकी जदि तुमरो मूवमेंट हैला ions किंबा intake हैला ताकू हमें कहलु apoplastic uptake. सिमितिका the living continuum किंबा intercellular space देकी cytoplasm भितरे गला ताकू हमें कहलु symplastic movement or symplast of the cells. So besides that we are having the passive movement as well as active. So passive movement of ions in apoplast occurs through ion channels and transmembrane protein. आउ थरे कहि दउछि passive movement of ions in apoplast occurs through ion channels and transmembrane protein. On the other hand, movement of ions into symplast occurs by expenditure of energy by active process. Mu already kahichi active process always need the ATP molecules and passive there is no chance of requirement of ATP molecules. The movement of ion is called flux. जो movement of ion है ताको हमें कहलु flux. The inward movement is called influx and the outward movement is called efflux. इनवर्ड मूवमेंट को आमे कहलु इनफ्लक्स एंड आउटर मूवमेंट अर्थात भीतर को एंट्री मारिबो ताको आमे कहबु एफ्लक्स बाहर को जीवो ताको आमे कहबु एफ्लक्स. सो ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स occurs through xylem along with ascending stream of water. It is very very important. Translocation of solutes occur through xylem along with ascending stream of water. Ascending माने तळु ऊपर को जीवा. सो जनरली इट इज जनरली मूविंग थ्रू xylem और xylem थ्रू रे जिमिति का पानी जाउची सिमितिया xylem थ्रू रे मध्य तुमरो मिनरल्स माने ascending अर्थात तळु ऊपर को जीवे. एंड सॉइल एक्टिंग एज रिजर्वर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स. तो सॉइल तरे सब रिजर्वर है कि रहिला all essential elements and most of the nutrients required for growth and development is obtained from soil by the roots. These minerals are formed by weathering of rocks. Weathering mane rock guda bhangiba weathering. Soil also harbors nitrogen fixing bacteria
एंड अदर माइक्रोब्स सॉइल रे नेचुरल फेनोमेनन रही सी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टेरिया अच्छी से नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर फिक्स करेंगे एवं अदर माइक्रोब्स आल्सो दे आर हैविंग सम फिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स होल्ड्स वाटर एंड सप्लाइज एयर टू रूट्स तेणु से पानी धरी रखिए एवं एयर जनरली सप्लाइज एयर करेंगे कौट को ना रूट्स को किंबा चेर को डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स अफेक्ट्स द क्रॉप यील्ड यदि सर्टेज हो गला ताले अमल कमीगला सो फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड टू सप्लीमेंट दिज एलिमेंट्स तो ये देखिब आजिकल गवर्नमेंट कि सरकार कौन करुचंती सॉइल हेल्थ कार्ड अर्थात मूर्तिकार टेस्टिंग करा जाउची से एरिया रे से सॉइल रे कौन न्यूट्रिएंट अच्छी एवं न्यूट्रिएंट जहाँ डेफिसिट अच्छी से अनुसार से माने कहउचंती जे यू हैव टू ऐड सच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर तो एक्सटर्नली आम विभिन्न टाइप रो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आइदर यूरिया किंबा पोटास किंबा सुपर आम ताको यूज करि पारिबा तो नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन एज पर सिलेबस वी आर हैविंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन तो सेतिरे प्रथमे आम जानिबा नाइट्रोजन साइकिल एंड पिला माने तुमे जानिच जे नाइट्रोजन इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर इट्स concentration is approximately 78%. Besides few plant in a symbiotic manner and also few microorganisms either free or symbiotic manner, no one can utilize directly the nitrogen of the atmosphere. So those organisms who are fixing nitrogen in a symbiotic manner or in a free manner, they are very much beneficial to us. So now before that we will go for the nitrogen cycle. So nitrogen is the most prevalent element in the living world along with carbon, hydrogen, oxygen. It is the main constituent of proteins, nucleic acids, fats, hormones, enzymes, etc. The process of conversion of nitrogen to ammonia is called nitrogen fixation. आउ थरे कहि दउची the process of conversion of nitrogen to ammonia is called nitrogen fixation. In nature lightning माने घड़घड़ी बिजुली चरचरी मारिबा in nature lightning and ultraviolet radiation provide energy to convert atmospheric nitrogen into nitrogen oxide that is NO, NO2 and N2O. Industrial combustion इंडस्ट्री मध्य आम फिक्स करुचु फॉरेस्ट फायर एंड ऑटोमोबाइल्स एलॉन्ग विथ थर्मल पावर प्लांट्स जो तुम कोयला जाली के आम इलेक्ट्रिसिटी बाहर करूँ ताको आम कहूँ थर्मल पावर प्लांट प्रोड्यूस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स द डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू अमोनिया इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड ammonification. So decomposition of organic nitrogen of dead plants and animals into ammonia is called ammonification. So one is nitrogen fixation, another is the ammonification. ताको एठी आमे गोटे साइकिल टाइप रो करिछु एटा एक्जाक्टली आमे जानिबा एठी एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन रहिछि ताको आमे कहूछु एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन मु जहा कहली बायोलॉजिकल नाइट्रोजन मे बी फिक्स्ड इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन कैन बी फिक्स्ड to ammonia and electrical nitrogen fixation मध्य NO3 minus and denitrification मध्य NO3 minus होउछि तो सॉइल ये गोटे पूल रहिछि दैट इज सॉइल नाइट्रोजन पूल तो एठी कोन होउछि ना प्लांट कैन अपटेक प्लांट कला एवं कोन कला प्लांट बायोमास अर्थात ओजन आकार रे रहिला फिर प्लांट को के खाइला एनिमल खाइले सो दे आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एनिमल बायोमास तापरे एनिमल किंबा प्लांट्स माने मले डिके हे गले एवं डिके हैला परे अमोनिफाइंग बैक्टीरिया द्वारा कौन कन्वर्ट है अमोनिया को हैला तो ये हैला गोटे अमोनिफिकेशन एमान नाइट्रोजन फिक्सेशन एठी हैला डिनाइट्रिफिकेशन तो ये सब जिनिस जनरली होउची कोन ना इन टेकिंग प्लेस इन द एटमॉस्फेयर इन ए साइक्लिक मैनर so the nitrogen cycle showing this relationship between the three main nitrogen pools one is atmospheric pool another is the soil pool and another is the biomass pool तो तीनटा पूल रे जनरली रिसाइक्लिंग हे हमरो नाइट्रोजन साइकिल एई उपाय रे चालू अछि नेक्स्ट हमें जिबा
some of this ammonia volatilizes and re-enter the atmosphere, but most of it is converted into nitrate by soil bacteria in the following steps. तो ये कौन होची ना अमोनिया कन्वर्ट टू नाइट्रेट भाया नाइट्राइट देख ये अमोनिया ऑक्सीडाइज हो गला इट इज नाइट्राइट है एगेन नाइट्राइट ऑक्सीडाइज है ये नाइट्रेट है तो प्रथम प्रोसेस को आम कहलु नाइट्रिफिकेशन सेकेंड प्रोसेस आम कहलु नाइट्रिफिकेशन किंतु फास्ट प्रोसेस रे कौन होची ना बैक्टेरिया लाइक नाइट्रोसोमोनास इज इन्वॉल्व्ड एंड सेकेंड प्रोसेस द बैक्टेरिया लाइक नाइट्रोबैक्टर इज इन्वॉल्व्ड सो ammonia is converted to nitrite by nitrosomonas or nitrococcus and nitrite is converted to nitrate with the help of nitrobacter and these processes are combinedly called what? Nitrification. Next is nitrates formed is absorbed by plants and transported to the leaves. Nitrates is converted into free nitrogen by the process called denitrification by bacteria called as Pseudomonas and Thiobacillus. So denitrification is not an useful process, it is a harmful process where either ammonia or nitrite or nitrate are converted to free nitrogen or atmospheric nitrogen with the help of Pseudomonas bacteria and Thiobacillus. So it is not a useful process, it is a harmful process. Then another is, as per the syllabus, we are having the biological nitrogen fixation. So what is biological nitrogen fixation? Now biological, the organisms, microorganisms, sometimes plants are also involved for nitrogen fixation. So that is called as biological nitrogen fixation. So reduction of nitrogen to ammonia by living organism is called biological nitrogen fixation. The enzyme nitrogenase is very much essential and is present in prokaryotic organisms called as nitrogen fixer. So nitrogen fixing microbes may be symbiotic, best example is rhizobium, sometimes Frankia, or free living, particularly some blue green algae, Nostoc, Azotobacter, Anaviena, etc. So this process is generally called as biological nitrogen fixation. Mu authre repeat karuchi eta reduction of nitrogen to ammonia by living organism is called biological nitrogen fixation. The key enzyme nitrogenase is present in prokaryotic organisms called nitrogen fixer. Nitrogen fixing microbes may be symbiotic, सहबंधनता उपाय करि पारिबे. Best example is rhizobium followed by Frankia and also free manner Nostoc, Azotobacter, Anaviena, etc. Now with the symbiotic biological nitrogen fixation सहबंधनता उपाय रे किमितिका करिवे. So symbiotic biological nitrogen fixation includes legume bacteria relationship in which rod shaped rhizobium lives with symbiotic relation with nodules of leguminous plant. The nodules of the leguminous plant रे सीए कौन करिवो ना symbiotic way रे से माने fix करिवे atmospheric nitrogen. ता माने nodules of leguminous plant अर्थात जो अच्छी तुमर जबक्षार विबंधन करुथुबा डाली जातीय गछर चेर से माने fix करि पारिबे नाही without rhizobium. Rhizobium मध्य बंची पारिबो नाही without the nodules of or the roots of leguminous plant. So the microbe Frankia also produces nitrogen fixing nodules on the roots of non-leguminous plant. एटा मध्य बेले बेले पचारुची leguminous plant रे आमे नौचु काहाकु ना rhizobium fix करूची non-leguminous plant डाली जातीय नुह से गछ मानकरे मध्य like alnus Frankia is also fixing the atmospheric nitrogen in a symbiotic manner. Central portion of nodule is pink or red due to presence of leguminous hemoglobin or lig hemoglobin. A red किंबा pink देखा जाउची generally कौन ना due to presence of leguminous hemoglobin किंबा leg hemoglobin पे देखा जाउची. The next how the nodule is formed or nodule formation. Nodule माने गोल गोल तो nodules खाउतबो मैगी खाउतबो गोल गोल मुड़ी मुड़ी गोल हेतिबो सेही टाइप रो जदी हमें कोनोसी leguminous plant रो चेर को उपाड़ीबा पानी रे धोइबा गोल गोल नाली नाली देखिबा एवं तुमे माने मध्य निजे
हॉस्टेल थिबा बेले छात्रावास रे कि छात्रीवास रे थिबा बेले तुमे जदी लाजकुली गछ को पानी ढाली के उपाड़ी के आनिबो धोइबो देखिबो नाली नाली छोट छोट डट डट खाली आकर देखा जिवो दीज आर द नोड्यूल्स सो नोड्यूल फॉर्मेशन इन्वॉल्व सीक्वेंस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन रूट एंड राइजोबियम राइजोबिया इंक्रीज इन नंबर एंड अटैच विथ द एपिडर्मिस ऑफ द रूट हेयर्स कॉल्स मोडी जिवो रूट हेयर कॉल्स एंड बैक्टेरिया इन्वेटेड बैक्टेरिया ता भीतर को एंट्री मारिबो रूट गुडा कोन हबो ना मोडी गला परे सरफेस एरिया बढ़ी गला एवं बैक्टेरिया ता भीतर को एंट्री मारिले एवं एंट्री किमितिया मारिबे ना एन इन्फेक्शन थ्रेड इज फॉर्म्ड दैट कैरीज गोटे छोट थ्रेड सरू सूता टाइप रो हबो एवं बैक्टेरिया का भीतर को जीवन कटेक्स भीतर को एंट्री मारिबो एंड नोड्यूल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द कटेक्स ऑफ द रूट सो कटेक्स ऑफ द रूट रे कोन हबो ना नोड्यूल फॉर्मेशन स्टार्ट हबो बैक्टेरिया इज रिलीज फ्रॉम थ्रेड टू सेल्स which leads to the formation of specialized nitrogen fixing cell ता भीतर में काटी की देखिबा तले specialized nitrogen fixing cell मध्ये हमें पाइबा तो ये जहा कहली दिस इज द मेकानिज्म देखो एटी कोन अछि ना जनरली दीज आर द नोड्यूल्स एवं एगुडाला सॉइल पार्टिकल एवं दीज आर द रूट हेयर्स को आग लागिला कि ना बैक्टीरिया छोट छोट देखो बैक्टीरिया रहिचंती लागिला परे कर्ल हे गला मोडी गला सरफेस रे बढ़िला तापर इन्फेक्शन थ्रेड इमते का आसिला एवं कटेक्स जाकी पहुँचला एटा कटेक्स रे पहुँचला कॉर्टिकल सेल प्रोलिफरेट हैला ग्रोथ हैला एवं फॉर्मेशन कला कोन ना नोड्यूल्स सो दिस इज द नोड्यूल्स एंड जनरली पिंक इन कलर सो द नोड्यूल एस्टैब्लिश डायरेक्ट vascular connection with the host for exchange of nutrients nodule contains all necessary biochemical components like enzyme nitrogenase and Lig hemoglobin the enzyme nitrogenase is MOF protein enzyme nitrogen is a MOF protein and catalyzes the conversion of atmospheric nitrogen into ammonia. So enzyme nitrogen having two components, one component having the MOF protein and another is the only iron protein, Fe protein. So it is generally composed of two components, one is MOFE, another is the Fe. Any of the enzyme nitrogen is a MOF protein and catalyzes the conversion of atmospheric nitrogen into what? Into ammonia. Then the reaction is as follows. तो ये कौन reaction ना particularly we need 16 ATP nitrogen गोटे आसिला N2 8 इलेक्ट्रॉन दरकारला 8 प्रोटॉन दरकारला 16 ATP कंबाइन हैला एवं कौन तैयारी कला 2 अमोनिया प्लस हाइड्रोजन एवं 16 ATP is converted to 16 ADP एवं 16 inorganic phosphate. So for fixation of one nitrogen molecule to 2 molecules of ammonia we need 16 ATP. This is the question sometime they may ask. The enzyme nitrogenase is highly sensitive. आउथरे कहि दउछि पिले the enzyme is very sensitive to molecular oxygen. Oxygen पाई very sensitive तो oxygen presence से nitrogen fixation हेई परिबो नाही. So it needs an anaerobic condition अर्थात oxygen विहीन गोटे condition दरकार और the condition should be free of oxygen that is called as anaerobic environment. To protect this enzyme from oxygen the nodule contain an oxygen scavenger जो pigment रही से oxygen को absorb करिबो से pigment रो ना कोन the name is Lig hemoglobin. The ammonia synthesized by nitrogenase enzyme require large amount of energy and that is pakapaki 18 ATP extra 2 ATP for each ammonia produced. The reaction में देखो 16 ATP किंतु truly generally it needs 18 ATP for each ammonia produced. Clear? Next. Then this is the mechanism they are forming, particularly the role of nitrogenase enzyme. तो ये substrate nitrogen gas आसिला एटी N आसिला तुमरो atmosphere nitrogen enzyme एटी रही तार रहिला एवं एटी substrate binding कला enzyme substrate complex एवं एटी reduction हे गला Lig hemoglobin तक reduction कला reduction हला परे बांधिला bind हला पर देखो एटी तैयारी हला कोन 2NH3 तने 6टा हाइड्रोजन 2N दीटा नाइट्रोजन 6टा हाइड्रोजन 2NH3 हला एवं एटी कोन ला प्रोड्यूस हला अमोनिया एवं एठी हमें कोन पाइलु रिलीज द प्रोडक्ट किए प्रोडक्ट ना प्रोडक्ट बाहरी गला एवं एंजाइम तार निज कंडीशन को पळे आसला हम जो एंजाइम नेइथिलु से एंजाइम तार मूल फॉर्म को आसी गला तो इन द मीन टाइम कोन ला हम नेलु दीटा मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन N2 पाइलु कोन अमोनिया 2 molecules अमोनिया वी गॉट एवं इन्वॉल्वमेंट किए हला ना एंजाइम नाइट्रोजन and we need also 16 ATP for this. Next. Then now what is the fate of ammonia? जो ammonia तैयारी तार भाग्य कौन? So fate of ammonia at physiological pH
ammonia is converted into ammonium ions. It is toxic for plants in larger concentration, and ammonia ion is converted into amino acids by two methods. So, जो ammonia रहिला ammonium हैला एवं it generally converted to two amino acids. Into two method रे amino acid convert होउची कोन ना गोटेला reductive amination, another is the transamination. So, reductive amination what? Now, in this process ammonia reacts with alpha ketoglutaric acid to form glutamic acid. Alpha ketoglutaric acid react with ammonia to form glutamic or glutamic acid. आउ गोटे जगह रे मध्य oxaloacetic acid combines with ammonia to form aspartate or aspartic acid. तो ये है कौन ना reductive amination, reduction process रे alpha ketoglutaric acid converted to glutamic acid or glutamate. Oxaloacetic acid is converted to aspartate. तो ये है generally हमर कौन reductive amination process. Then another is the transamination, transfer of group. So transfer of nitrogen or ammonia group from one compound to another. तो एठी देखो डायग्राम रे देखो एठी नाही ammonia और nitrogen नो गंध नाही, एठी nitrogen अछि, ammonia group अछि. तो एठी कोन ला एठी ऐड हे गला एवं एठी डिलीट हे गला. तो कोन नेलु अल्फा कीटो ग्लूटारेट प्लस अमीनो एसिड हम नेलु पाइलु कोन ग्लूटामेट प्लस अल्फा कीटो एसिड. तो ये है हमर जनरली कोन ना जनरली transamination or the transfer of ammonia group or amino group from one compound to another compound or from one amino acid to another amino acid. So it involves the transfer of amino group from amino acids to keto group of keto acid. So transfer of amino group from amino acids to keto group of keto acids, and glutamic acid is the main amino acid from which transfer of NH3 takes place, and other amino acids are formed by transamination. The enzyme master enzyme is for this requirement is transaminase. So transaminase catalyzes all such type of reaction. तो जो enzyme अच्छी ताको मैं कहूँ transaminase catalyze कला विभिन्न type of reaction. So two important amides asparagine and glutamine found in plants as structural part of proteins. They are formed from aspartic acid and glutamic acid by addition of another amino group to it. Finally, we will go for the summary जहाँ में पढ़ेलु तार focus करिबा major points. First, we touch plants obtain their inorganic nutrients from air, water and soil. So, air, water and soil, they are the main source or the main pool for the inorganic nutrients. 17 elements are essential and beneficial for plant growth and development. The elements required in large quantity is called macro, and that number is 9. And element that required in small quantity, that is micro, that number is 8. Deficiency of essential elements may lead to deficiency symptoms like chlorosis, necrosis, etc. Plants absorb minerals through roots, either passive or active processes. Nitrogen is very essential for the sustenance of plant life, and plants cannot use the atmospheric nitrogen directly. They are fixed by few microorganisms either in a free manner or through symbiotic manner. Nitrogen fixation requires strong reducing agent and energy in the form of ATP. In leguminous plants, the microbes involved in nitrogen fixation in a symbiotic manner is rhizobium. The enzyme nitrogenase perform the key role in nitrogen fixation and is very sensitive to oxygen. Ammonia produced following nitrogen fixation is incorporated into amino acid as the amino group. Thank you everybody, thank you, Jai Hind.